पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांसमेंट प्रोग्राम और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के ताउन से इस्लामाबाद में फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया। माहिर माशियात शब्बर जैदी ने कहा कि सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट लोकल हुकूमत की जिम्मेदारी है। अतर मसूद ने कहा कि अवाम के टैक्स का पैसा कर्जों की अदायगी में खर्च हो जाता है। बायसे में फसीउल्लाह खान ने नौजवानों को छोटे कारोबार की अहमियत से आगाह किया, जबकि नेशनल क्लियरिंग कंपनी के CEO मोहम्मद लुकमान ने क्रिप्टो पर बात करते हुए कहा कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग नौजवान का गोल होना चाहिए। पहले रोज शुरा ने पाकिस्तान में ब्रोक्रेसी, मुआशी इस्लाहात, बिलखुसूस टैक्स वसूलियों पर सिर हासिल गुफ्तो शनीद की। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स का एक और कामयाब कदम। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट रिसर्च फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांसमेंट भी हम कदम। नौजवानों की तरक्की के लिए अहम इकदाम। इकोनॉमी फेस्टिवल का तीसरा एडिशन मेरा टैक्स कहाँ जाता है के उन्वान से बहस व तमहीस। माहिर मईशत शब्बर जैदी ने सवाल उठाया कि क्या आज हम किसी सियासी जमात के पास टैक्स पॉलिसी है? हुकूमत अवाम पर टैक्स के बोझ को भी कम करे, जबकि हुक्मरान तबका अपने गैर जरूरी अखराजात खत्म कर दे। सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट शहरी हुकूमत के पास होना चाहिए। कौन सी गवर्नमेंट ये दुकान नहीं चल सकती? ये हम लोगों को चलिया बना रहे हैं। ये बात हो रही है कि टैक्स देते हैं नहीं देते, कंप्लाइंस हो रही है नहीं हो रही, ये पागल बना रहे हैं लोगों को। ये मुल्क को जान के तबाह किया जा रहा है। नेशनल क्लियरिंग कंपनी के CEO मोहम्मद लुकमान भी इस बैठक में शरीक हुए। कंपनी की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के हवाले से शुरा को आगाह किया। क्रिप्टो पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स नौजवानों का गोल होना चाहिए। जो हमारा गोल होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और सम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। मगर उसी के साथ साथ आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जितने लोग भी क्रिप्टो में गए हैं उसका जो भी नंबर था उनका रिजल्ट हमारे सामने है। माहिर माशियात अतर मसूद ने कहा FBR के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा का दूसरा बड़ा हिस्सा दिफा और हुकूमती अखराजात पर खर्च हो रहा है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टैक्स पेयर को ही नहीं समझ आती कि मैं टैक्स किस किस को देना है, तो कंप्लायंस जो है वो हमारे लिए मुश्किल हुई भी है। इससे पहले फेस्टिवल में IMF प्रोग्राम पर गुफ्तगू शनीद हुई। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शाहिद हफीज कारदार, सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर और वाइस चांसलर पाइट नदीम उल हक ने मुबाहिसे में हिस्सा लिया। मैं IMF को इसलिए ब्लेम करता हूँ कि IMF इसको देखता नहीं। IMF ये नहीं कहता भाई ग्रोथ को इंक्रीज करो, भाई हमें टैक्स GDP रेशियो बाद में आएगा। ये मुल्क टूट जाएगा अगर हमारी ग्रोथ रेट 8% नहीं, हमने हिसाब लगाया 8% ना। नदीम उल हक का कहना था कि मुल्क की शरह नमू 8% ना हुई तो मुल्क की बका खतरे में पड़ जाएगी। नौजवानों को रोजगार मैसर नहीं, हुकूमत सरमायाकारों को सहूलतें देकर कारोबार के मौके बढ़ाए। ये बच्चों को मौका ही कोई नहीं मिलता, इनको मौका, जीरो मौका। ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते, जनरेशन आपने तबाह कर दी। तरक्की कहाँ से आएगी, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी, लोग कहाँ से काम करेंगे, ये बच्चे कहाँ से बिलियनर बनेंगे। मेरी दुकान पर नजर क्यों के उन्वान से भी बात हुई। फसीहुल्लाह खान का कहना था कि नौजवानों को सरमाए की तरफ रागिब करना नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में चावल के ठेले वाला बड़ा कारोबारी शख्सियत बन चुका है। इकोनॉमी फेस्टिवल में नौजवान अपना मुस्तकबिल कैसे बेहतर बनाएं के उन्वान पर भी सैर हासिल डिस्कशन हुई। माहिरीन का कहना था कि नौजवानों को उनकी सलाहियतों और मौके से आगाही फराहम करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान इस वक्त एक दोराहे पर खड़ा है जहाँ हुकूमती अखराजात कुल मईशत का 64% हो चुके हैं। पॉलिसियों में बेयकीनी, बेतहाशा बेज़ाब्तगियाँ और टैक्स टू GDP रेशियो जैसे मामला सरमायाकारी को भी मुतासिर कर रहे हैं।